कि सिद्ध पद को प्राप्त जो हो चुके हैं, या फिर इसका हम दूसरा अर्थ भी कर सकते हैं कि जो सर्व गुणों से सिद्ध है, यानी सर्वगुण संपन्न है। बुद्धानम सर्वश्रेष्ठ, ऐसे ज्ञान गुण से भी जो संपन्न है, सर्वज्ञ है, बुद्ध है। पारज्ञानम परंपरा ज्ञान, जिन्होंने संसार रूपी समुद्र को पार किया है, जिन्होंने संसार का पार प्राप्त किया है। परंपरा ज्ञानम, परंपरा से जो सिद्ध हो चुके हैं। जैसे इसके पहले बात हुई थी कि चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, या पहले भी कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और सिद्ध, ऐसे जो परंपरा से सिद्ध हो चुके हैं। सभी जीव, सभी सिद्ध परमात्मा पहले ही गुण स्थानक पे थे। सम्यक्त की प्राप्ति हुई, चौथे गुण स्थानक पे गए। कभी देश वृत्ति की भी आराधना की तो 5वें गुण स्थानों को भी उन्होंने प्राप्त किया। संयम जीवन की आराधना की तो 6ठे 7वें गुण स्थान पर बढ़ गया है। कुछ जीवों ने तो सभी जीव गुरु शासन ऋषि की भावना भाते हुए तीर्थंकर नामकर्म भी उपार्जन किया, और बाद में सपक शनि की शुरुआत करते हुए 8 9 10 11 12, 11 नहीं, सपक शनि के अंदर 11वां गुण स्थानक नहीं आता, उपसम शनि में आता है। ऐसे 10 12 13, 13वें गुण स्थानक पे सर्वज्ञ जो बनते हैं, लेकिन वो स्वयोगी होते हैं, और 14वें गुण स्थानक पे जो अयोगी बनता है। ऐसे अयोगी बने हुए ऐसे जीव सिद्ध परमात्मा बनते हैं। तो ऐसे जो परंपरा से सिद्ध हो चुके हैं, कोई ऐसा जीव नहीं ऐसा कि जो परंपरा से मोक्ष में न गया हो। सभी परमात्मा ऐसे ही मोक्ष में गए हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है कोई जो डायरेक्ट मोक्ष में गया हो, पहले गुणस्थान से डायरेक्ट मोक्ष में, या फिर चौथे गुणस्थान से डायरेक्ट मोक्ष में। ऐसा कभी नहीं हुआ, होगा भी नहीं। तो ऐसे जो संसार समुद्र को जिन्होंने तैर लिया है, परंपरा से जो सिद्ध हो चुके हैं, और लोक के अग्रभाग के ऊपर अलोक को स्पर्श करते हुए सर्व सिद्ध भगवंत है, उनको मैं हमेशा वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इसके साथ और एक बात मैं बताता हूँ। यहाँ पे सर्व सिद्धानम बता कहा, और इसके साथ ये भी कहा सया, यानी मैं हमेशा वंदन करता हूं। अर्थ में यहां पे सदा नहीं है, सदा समझ लो, हमेशा सर्व सिद्ध भगवंत को मैं नमस्कार करता हूं, या मेरा नमस्कार हो। तो सया शब्द लिखा है, इससे हमको ये समझ लेना है कि हर समय हर पल सिद्ध भगवान को स्मरण करना चाहिए। सर्व सिद्ध परमात्मा को हमेशा वंदन करना चाहिए। और हमेशा हम बोलते हैं हमेशा मैं वंदन करूंगा, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई अन्य क्रिया करता हूं तो मैं सर्व सिद्ध भगवान को नमस्कार नहीं करता हूं। जो मेरे उपयोग में हो, इसका उपयोग मुझे हो, तो ऑटोमेटिक ही सर्व सिद्ध भगवान को नमस्कार होगा, और अनंत गुण पुण्य का बंध भी होगा। बस हमको सिर्फ उपयोग होना जरूरी है। हम नमो सिद्धानम बोलते हैं, लेकिन सिद्ध परमात्मा का स्मरण न हो और उनको
नमस्कार करने आदि की कोई भावना ना हो तो पुण्य का बन कभी नहीं होगा, कर्म का क्षय कभी नहीं होगा। और जब जब हम सब सिद्धांत शब्द बोलते हैं, सुनते हैं, स्मरण करते हैं, तो ऑटोमेटिक ही उनको सबको नमस्कार हो जाता है। जो भविष्य में सिद्ध होने वाले हैं, अभी जो हो रहे हैं और भूतकाल में जो सिद्ध हो चुके हैं, सबको ऑटोमेटिक वंदन होता है, पुण्य का बंध होता है, कर्म का क्षय भी होता है। बस हमको उपयोग होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? उपयोग होना जरूरी है। हरिभद्र सूरी महात्मा ने धर्मबिंदु ग्रंथ के अंदर यही बात बताई है। क्या? उपयोगी ही धम्म, उपयोग ए ज धर्म है। कोई सिद्धांत मुद्दाम बोल रहा है लेकिन हमारा ध्यान यहाँ पे नहीं है ना, या फिर थोड़ी देर के बाद हमारा हमको यहाँ पे ध्यान जाता है। सिरिसा वंदे महावीरम जब हम बोलते हैं ना, तो महावीर को हम नमस्कार करते हैं, पर इसके पहले सब सिद्धांत में आ गया, इसका क्या? तब हम ये सोचते हैं, नहीं अभी सिरसा वंदे महावीरम आएगा ना, तो मैं 2 हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर नमस्कार करूंगा। लेकिन वो जब आएगा तब हमको करना है। लेकिन अभी तो सर्व सिद्धांत आया है, तो सर्वसिद्ध भगवान को नमस्कार करो, तो ये ध्यान नहीं जाता। उपयोग होना बहुत जरूरी है। उपयोग से ही पुण्य का बन होता है। यानी यहाँ पे सया शब्द बहुत महत्व का है। राइट, हमेशा ये याद रख लेना है कि जब जब हम सिद्ध परमात्मा को स्मरण करते हैं, सिद्ध परमात्मा का ध्यान धरते हुए, याद करते हुए हम फल अर्पण करते भगवान को, तो ऐसे अनंत 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 तीर्थंकर भगवंतों को, गणधर भगवंतों को, सिद्ध परमात्मा को हमारा नमस्कार होता है। और इसी के कारण ही हमारा सम्यक्त्व टिका रहता है। लेकिन उपयोगी ना हो तो सम्यक्त्व भी नहीं होगा, सम्यक्त्व ना हो तो कर्म का क्षय नहीं होगा, सिर्फ द्रव्य कर्म का बन होगा। तो द्रव्य शुभ कर्म का बंध हो, उससे भाव की प्राप्ति हो, पुण्य का बंध हो, कर्म का क्षय हो। इसलिए हर पल हर समय जो भी हम धर्म की क्रिया करते हैं, उसमें हमारा ध्यान होना, उस क्रिया में हमारा उपयोग होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पे सदा शब्द लिखा है, ये बहुत जरूरी है। आगे, जो देवान विदेवो जम देवा पंजलि नमम संति तम देव देव मह्यम सिरसा वंदे महावीर। ऊपर पहली गाथा में सर्व सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया, और बहुत नजदीक में जो सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे हमारे परम उपकारी, आसन्न उपकारी तीर्थंकर भगवंत यानी महावीर स्वामी, जिनके शासन में आज हम बैठे हैं, धर्म समझ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो ऐसे महावीर प्रभु को यहाँ पे नमस्कार किया है। ऐसा देखा जाए तो ये सिद्ध स्तव है, सिद्ध भगवान को नमस्कार करना है। महावीर भगवान तो तीर्थंकर हो चुके हैं, पहले तीर्थंकर थे, और तीर्थंकर के स्वरूप में हमने नमो अरिहंतानम इसमें भी वंदन किया। नामस्तव में नाम का ध्यान धरते हुए वहाँ पे भी वंदन किया। अभी हमको ये भी पता होना चाहिए कि महावीर भगवान अभी वर्तमान काल में सिद्ध परमात्मा है, तो सिद्ध परमात्मा को भी वंदन करो। जो देवान विदेवो जम देवा पंजलि नमम संति तम देव देव मह्यम सिरसा वंदे महावीरम। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी भूल करते हैं, झम देवा पंजलि, यहाँ पे हमको झम नहीं बोलना है,
यहाँ पे हमको झम नहीं बोलना है, जम बोलना है। जो देवानवि देवो जम देवा पंजलि नमम संति तम देव देव मह्यम सिरसा वंदे महावीर। तो जो देवानवि देवो, कि जो देवों को भी देव है, जो देवों के भी देव है, जिनको देव भी हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, पंजलि देवा नमम संति, हाथ जोड़ के देवता भी जिनको नमम संति नमस्कार करते हैं, तम देव देव मह्यम, ऐसे देवों के भी देव से जो पूजित है। देव, पहला जो देव शब्द है वो सामान्य देव है, और बाद में जो देव शब्द है वो इंद्र महाराजा का सूचक है। देवों के देव इंद्र महाराजा, यानी देवों के देव से भी जो पूजित है, यानी इंद्र महाराजा से भी जो पूजित है। जो देवताओं की भी देव है, यहाँ पे जो देव है ये सभी देवताओं की बात है। इसमें इंद्र महाराजा भी आते हैं और सामान्य देव भी आ जाते हैं, सब देव आ जाते हैं। ऐसे ऐसे जो देवों की भी देव है, यानी सभी देवों के देव है, भगवान है। याद रखना है, देव का अर्थ कभी भगवान नहीं होता। देव यानी देव, जो दिव्य पुरुष है उसको देव कहा जाता है, जिसमें कांति है, शोभा है, मनोहरता है, सुंदरता है, मोहकता है। ऐसे स्वरूप को हम एक शब्द में कहते हैं, वो है देव, राइट, वो है देव। लेकिन भगवान कौन है? भगवान अलग है, देव अलग है। भगवान सर्वगुण संपन्न होते हैं। जो देवों के देव होते हैं उनको भी संसार होता है, उनको भी देवियां होती है। देव अलग है, भगवान अलग है। आज हम पूरे संसार में हमारे जैन धर्म को छोड़ के जैनेतर में जितने भी सारे देव हैं ये सब देवी है, भगवान नहीं है। लेकिन उनको भगवान के स्वरूप में पूजा जाता है, लेकिन वो हकीकत में भगवान नहीं है। भगवान किसे कहेंगे? कि जो राग और द्वेष से संपूर्ण मुक्त है, जन्म जरा मरण आदि से भी संपूर्ण जो मुक्त है, वो भगवान है। ऐसे देवों के भी देव, यहाँ पे देव शब्द से हमको समझना है भगवान। सामान्य से अभी मैंने कहा देव अलग है, भगवान अलग है। આવતીકાલે તમને શીખડાવી જ દઉં છું, તમે કરી દેજો कि जो देवों के भी देव है, यहां पे हमको देव शब्द से भगवान समझना है। बाकी कोई भी स्थान पे संसार में देव अलग है, भगवान अलग है। भगवान शब्द का भी अर्थ मैं आपको यहां पे समझाता हूं। मतु म का व बनता है वान, और भग धातु से भगवान शब्द बनता है। भग यानी सर्वसमर्थ, भग यानी सर्वसमर्थ, सब क्रिया में, सब गुणों में जो समर्थ है, सभी तरीके से जो संपूर्ण है, राइट, सभी तरीके से जो संपूर्ण है। अशुभ तत्व में नहीं, शुभ तत्व में। शुभ तत्व में संपूर्ण जो समर्थ है उसे भगवान कहा जाता है। देवता समर्थ नहीं है। देवता को हम कहे
कोई इंद्र महाराजा हमको हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, इंद्र महाराजा को हम कहे कि मुझे मुक्ति दो, तो समर्थ नहीं है। लेकिन भगवान को हम कहे कि मुझे मुक्ति दो, तो भगवान की कैपेसिटी है, हमको मुक्ति दे सकते हैं। तिन्नानम तारयानम बुद्धानम बोहयानम, तिन्नानम तारयानम बुद्धानम बोहयानम बोलते हैं ना, भगवान खुद ऐसे है, हमको भगवान बनाते हैं, हमारे ही भगवान ऐसे है। तो यहाँ पे संसार में देव अलग है, भगवान अलग है, राइट। वो खुद के भगवान को, खुद के देव को भगवान कहते हैं, हमको नहीं कहना है। हमको भगवान को ही भगवान कहना है, और यहाँ देव से हमको भगवान समझना है, राइट। जो देवताओं की भी देव है, यानी भगवान महावीर है, जिनको देवता यानी सभी देवता हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, और ऐसे देवों के देव से जो पूजित है, यानी इंद्र महाराजा से भी जो पूजित है, ऐसे महावीर भगवान को मस्तक से मैं नमस्कार करता हूं। सिरसा तृतीया एक वचन है, सिरसा यानी मस्तक से, वंदे यानी नमस्कार करता हूं। किनको? महावीर प्रभु को, महावीरम। बोलो, किसी का कोई प्रश्न? दूसरी गाथा में बोलो। गुरुजी, हाँ बोलो। जो देवाना वी देवो, वहां जो देव आपने बोला, वहां हमें भगवान समझ के इस गाथा को समझना है। जी और बाकी जम देवा, वहां भी देव आ रहे हैं। फिर तम देव देव मह्यम, वहां भी देव 2 बार देव आ रहे हैं। वहां सब जगह में सामान्य देव समझने हैं, हाँ जी, बराबर? जी जी। ओके। गुरुजी, यहाँ पे सब सिद्धाणम में सब अरिहंत का अपने भाव को प्रकट करना है, जैसे हरिभद्र से, तो फिर नौकार मंत्र में सब सिद्धाणम सब अरिहंताणम ऐसे क्यों नहीं कहा? सिर्फ वहां पे अरिहंताणम सिद्धाणम एक एक ही क्यों कहा है? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, राइट। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम। किसी को ऐसा प्रश्न होगा कि वहां पे सव्व अरिहंतानम, नमो सव्व हाँ, अरिहंतानम, सिर्फ लोए साधुओं के लिए लगाया, बाकी किसी के लिए नमो नहीं। सव्व सिद्धानम, ऐसा क्यों नहीं, राइट। पहली बात यह है, हाँ, पढ़ते हुए पढ़ाते हुए किसी को ऐसा प्रश्न हो भी सकता है। पहली बात यह है कि नौकार महामंत्र शाश्वत है, इसमें ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा हम प्रश्न ही नहीं कर सकते। यहां पे हम ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, यहां पे सव्व शब्द क्यों रखा है, क्योंकि ये तो बनाया हुआ है ना। यहां पे भी नमो सिद्धानम कह के हम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, या फिर नमो सया सिद्धानम ऐसा भी कह सकते हैं। यहाँ पे दोनों शब्द है, सया भी है और सव्व भी है। वहां पे सया भी नहीं है और सव्व भी नहीं है, तो यहां पे क्यों है, ऐसा प्रश्न आप कर सकते हो। नवकार महामंत्र में ये दोनों क्यों नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं कर सकते। लोहे शब्द के लिए भी हम ऐसा कह सकते हैं कि लोक में रहे हुए अरिहंत भगवान को, तीनों लोक में रहे हुए, क्योंकि अभी भी आज भी तीनों लोक के अंदर भगवान हो सकते हैं, अधोलोक के अंदर है ही, हाँ, वैसे ही त्रिचालोक में है ही, कभी कभी ऊर्ध्वलोक में भी भगवान होते हैं, द्रव्य तीर्थंकर होते हैं, तो वहां पे लोहे शब्द क्यों नहीं है? तो इसमें कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये तो शाश्वत है। शाश्वत में कोई कारण होता है नहीं। ऐसा हम कह सकते हैं, चौथा कर्म हमने किया हो तो उसमें एक पारिणामिक भाव होता है, स्वभाव से पहले से ही ऐसा ही है। तो यहां पे ऐसा क्यों नहीं है? यहां पे भी ऐसा कर सकते हैं ना, नमो सिद्धाणम लोग मुव गयानम नमो सिद्धाणम, ये सया और सव्व ये दोनों क्यों है? तो हमारा ज्यादा उपयोग हो, हमारा उपयोग बढ़े, ऐसे ऐसे विचार हमारे मन में आए कि हम सर्व सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, एक दो जन को नहीं कर रहे हैं, और ये नमस्कार हम हमेशा करते करते आए हैं, हमेशा करेंगे।
ऐसा भाव प्रकट हो, इसलिए यहां पे सया भी है और सव्व भी है, राइट। और बार बार हमारी भावना बढ़े, इसीलिए शास्त्रकार भगवान एक ही बात बार बार हमको बताते हैं, एक ही बात हमको बार बार बताते हैं। एक बार प्रतिज्ञा उनके अंदर हमने महावीर भगवान को नमस्कार किया, फिर बार बार क्या करने की जरूरत है? तो भी कितनी बार नमस्कार होता है? देखो, हम जब जब नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं बोलते तब वंदना होती है, जब जब लोगस बोलते तब वंदना होती है, स्तुति बोलते तब वंदना होती है, चैत्य वंदना करते तब वंदना होती है, नमोत्थनम सूत्र बोलते उसमें भी वंदन आ जाता है। कितनी बार वंदन हो रहा है, वंदन के संस्कार आए, इसीलिए ये प्रयत्न किया गया है, इसीलिए ऐसे सूत्र बनाए गए हैं, हमारा उपयोग बढ़े, ऐसी भावना हमको दिल में प्रकटे, सया की और सव्व की, इसलिए यहाँ पे ऐसे शब्द है। वहां पे क्यों नहीं? इस पर तो कोई कारण नहीं है कि नौकार महामंत्र में सया और सव्व ऐसा क्यों नहीं है, राइट। यहाँ पे इसलिए है क्योंकि हमारा उपयोग बढ़े, हमारी भावना बढ़े और इससे ज़्यादा से ज़्यादा कर्मों का क्षय हो, इसलिए। बाकी तो वहाँ भी नमस्कार तो सर्व सिद्ध भगवान को ही हो रहा है। नमो अरिहंताणं, मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ, तो ये सभी अरिहंत भगवान आ गए, भूतकाल के भी आ गए, वर्तमान काल के भी आ गए और भविष्य काल के भी आ गए, यहां भी आ रहे हैं। लेकिन सव्व से या सया से हमारी भावना बढ़ती है, जल्दी प्रकट होती है, इसलिए यहाँ पे बताया है। क्योंकि ये तो कृत्रिम है, शाश्वत तो नहीं है, राइट। कृत्रिम में हम ऐसा क्यों है, ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। नमोत्थनम में या नवकार में, करमी बनते में ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं प्रश्न कर सकते। किया है आपने, इसका जवाब मैंने दिया। ओके, किसी को और कोई प्रश्न? गुरुजी आप पूछो। हाँ, गुरुजी आपने बताया था नमो लोये सव्व साहुणम में सव्व सब पांचों पदों में लेना है, ऐसा पहले भी आपने बताया था ना हाँ, नवकार मंत्र हाँ, में? जी जी जी। लेकिन हाँ, अर्थ में तो हमने लिया, लेकिन शब्दों में क्यों नहीं है, इसका मैंने जवाब दिया आपको, राइट। बराबर, हाँ, ओके। गुरुजी हाँ बोलो। इसमें जो तम देव देव मह्यम है, तम मतलब उनको, देव देव मह्यम या उस देवादि देव को जो पूजित हैं, हाँ, ऐसा नहीं? हाँ, यहाँ पे सर देवों के देव तो भगवान से पूछित, ऐसा अर्थ लेना है। यहाँ पे तम उनको उनको नमस्कार किया गया ना, तम। ओके, एक मिनट। हाँ। यहाँ पे जम शब्द से भी भगवान है, जो शब्द से भी महावीर भगवान है, और तम से भी महावीर भगवान ही है। कि जो भगवान, जो महावीर देवों के भी देव है, हाँ, यहाँ तो है, जिनको यानी महावीर भगवान को जो देवता हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, ऐसे वो तीर्थंकर भगवान के जो देवताओं से भी, देवताओं के देव से भी पूजित है, देवताओं के देव यानी इंद्र महाराजा, उनसे भी जो पूजित है, ऐसे महावीर भगवान को मैं मस्तक से वंदन करता हूं, सिरसा वंदे। यानी जो जम तम महावीरम, जो तो अव्यय है, जम और तम ये दोनों विभक्ति है, राइट। हाँ, पर मह्यम में है ना गुरुजी, मह्यम जो विशेषण है तम का है ना। हाँ, महित संस्कृत पर में मह्यम उनको, ये भी विशेषण ही है। हाँ, और तम देव देव मह्यम मतलब उन देवादि देव को मह्यम जो पूजित है। हाँ, नहीं, यहाँ भी देवों के देव, भी हाँ, आती है देवों के देव से जो पूजित है, देवों के देव से यानी देवों के देव यानी इंद्र महाराजा, इंद्र महाराज से जो, इंद्र महाराजा से जो पूजित है, यानी इंद्र महाराजा भी जिनकी पूजा करते हैं, ठीक है, ऐसे महावीर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जी जी, हाँ, ऐसे उठाना है, ठीक है जी गुरुजी। गुरुजी सिरसा वंदे महावीरम, ये एक बार समझाना। सिरसा यानी मस्तक से, वंदे यानी मैं नमस्कार करता हूँ, किनको? महावीरम, महावीर भगवान को, महावीर प्रभु को मस्तक से वंदन करता हूँ। और मस्तक से वंदन करता हूँ यानी मस्तक झुका के वंदन करता हूँ, बराबर है।
बराबर। और गुरुजी वो आपने बोला था ना, हरिभद्र सूरी महाराज ने धर्म बिंदु ग्रंथ में एक बात बताई है, हाँ बताइए तो। उपयोग के लिए। उपयोग ही उपयोग ही धर्म है, यानी हर क्रिया में उपयोग होना। हर क्रिया में जो क्रिया में हमारा उपयोग है वो सब क्रिया विधियुक्त है, यानी वो क्रिया सचमुच में क्रिया है। और जिनमें हमारा बिल्कुल उपयोगी न हो ऐसी क्रिया वो क्रिया नहीं है, मोक्ष का कारण नहीं है। सिर्फ द्रव्य पुण्य का बंध जिससे होता है, द्रव्य पुण्य कर्म बंध वो तो मामूली होता है, इसका कोई प्रभाव भी नहीं होता। इसलिए हर क्रिया में हमारा उपयोग हो तो उससे कर्म की निर्जरा होती है, कर्म पुण्य का बन होता है। इसलिए ऐसा धर्म ही जैसे मैंने आज उपयोग पूर्वक क्रिया की, उपयोग पूर्वक मैंने उपदान तप किया, उपयोग पूर्वक मैंने तपस्या करी, उपयोग पूर्वक मैंने प्रतिक्रमण सामयिक आदि आराधना की, तो आराधना सचमुच में आराधना है। और जिसमें मेरा कोई उपयोग नहीं है, पूरा प्रतिक्रम स्टार्ट हुआ और जैसे स्टार्ट हुआ तो मेरे मन के अंदर अलग ही विचार चालू है, पूरा प्रतिक्रम भी पूरा हुआ, तब कभी शुरू हुआ कभी पूरा हुआ ये भी मुझे पता नहीं चला। तो ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया सचमुच में क्रिया नहीं है ना जी, ऐसी क्रिया सचमुच में क्रिया नहीं है, उसको हम धर्म भी नहीं कह सकते। बोलो। सावधानी भी बोल सकते हैं गुरुजी, कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं ना? फिर से क्या? नहीं, ये जो उपयोग आपने बोला ना, उपयोग पूर्वक, तो कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं ना गुरुजी? हाँ, आगे बढ़ते हैं। हेलो। अरे भाई कશું નહીં બનાવતી, મારા પેટમાં દુખે છે અને ફૂલ પેટ ભરેલું છે, હું કશું ખાવાનું નથી। તમારા માટે જે બનાવો એ બનાવો, મારા માટે કશું નહીં બનાવતા। पहली और दूसरी गाथा हुई, राइट। सिद्ध जो हो चुके हैं, ऐसे जो बुद्ध हो चुके, सर्वज्ञ हो चुके हैं, संसार समुद्र को जिन्होंने तर लिया है, परंपरा से जो मोक्ष हुए हैं, लोक के अग्रभाग के ऊपर जो स्थित है, ऐसे सर्व सिद्ध भगवान को हमेशा मैं वंदन करता हूँ, जो देवताओं को भी देव है, जिनको देवता हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। देवताओं के देव ऐसे इंद्र महाराजा से जो पूजित है, ऐसे महावीर भगवान को मैं मस्तक झुका के नमस्कार करता हूँ। तीसरी गाथा, पहली गाथा में सर्व सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, दूसरी गाथा में महावीर भगवान को नमस्कार किया। अभी ऐसा देखा जाए ये तो सिद्ध स्तव है, तो महावीर भगवान जो सिद्ध हो चुके हैं, यानी महावीर भगवान का सिद्ध होना, और उसी को याद करके हमको ये सूत्र बोलना है और भगवान का वो स्वरूप का ध्यान करना है। चैत्यवंदन करते हुए भगवान को हमने अरिहंत समझा, भगवान का नाम का प्रभाव क्या है बाद में हमने लोगोस्थ सूत्र के अंदर सुना। पुखर और वरदिवड्य सूत्र के अंदर ज्ञान से भगवान बने, वो ज्ञान से बने, ये हमको यहाँ पे अर्थ पता चलता है। और सिद्धानम बुद्धानम के अंदर वही जो सिद्ध मतलब जो तीर्थंकर बने हैं, ज्ञानी बने हैं, वो अंतिम चरण में मोक्ष में जाते हैं। यानी एक ही महावीर प्रभु के हर जीवन चरित्र उनका हम देखे, हम पढ़े समझे। यानी भगवान महावीर प्रभु को हमने अरिहंत स्वरूप में भी हमने यहाँ पे वंदन किया, नाम के स्वरूप में भी वंदन किया, और यहाँ ज्ञान के स्वरूप में भी वंदन किया। नाम के स्वरूप में और ज्ञान के स्वरूप में दोनों में वंदन किया। और यहाँ पे सिद्धानम बुद्धानम के अंदर सिद्ध स्वरूप में भी महावीर भगवान को हमने यहाँ पे वंदन किया। और कोई भी स्तुति आदि हम बोलते हैं तो उसमें भी हमको ये याद कर लेना है। लेकिन आसन उपकारी है, नजदीक है न, इसलिए सबसे ज़्यादा उपकार हमारे ऊपर उन्होंने किया है, इसलिए हम
उनको ही यहाँ पे याद करते हैं। बाकी इससे से हमको, इससे यानी महावीर भगवान से हमको हर भगवान समझ लेने हैं, राइट। और यहाँ पे पहली गाथा में, दूसरी गाथा में जो बात बताई उससे भी बहुत अच्छी बात अभी तीसरी गाथा में बता रहे हैं। क्या? इको भी नमुकारो जिनवर वसवस वद्धमानस्व संसार सागर अवतार ये नरम बनारी। एक भी किया गया नमस्कार, किनको? जिनवर वसवस वद्धमानस्व, फिर से यहाँ पे वंदन किया है वर्धमान भगवान को। और वंदन का प्रभाव क्या है, फल क्या है, वो भी यहाँ पे बताया है। सिरसा वंदे महावीरम, महावीर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, और ऐसे महावीर भगवान को किया गया नमस्कार क्या फल वाला है, उसका प्रभाव क्या है, वो यहाँ पे बताया है। और ऐसे वर्धमान भगवान, देखो महापुरुष हमेशा कोई भी व्यक्ति का नाम, कभी नाम लेते, भगवान का नाम लेते हैं, विशेषकर से ऐसे कोई भगवान का नाम लेते हैं तो ऐसा अकेला भगवान का नाम नहीं लेते। भगवान के नाम के पीछे, आगे पीछे हमेशा उनके विशेषण होते ही है। तो यहाँ वर्धमान है ना, तो वर्धमान शब्द, तो उसके पहले भगवान के दो विशेषण रखी दिए उन्होंने। क्या? जिनवर वसहस, कि जो जिनवरों में ऋषभ समान है। जिन यानी जिन्होंने राग द्वेष को जीता है, ऐसे मुनि भगवंत, और उन्हों में श्रेष्ठ किस तरह से? वसहस, ऋषभ समान। ऋषभ एक ऐसा प्राणी है कि जो सब में बलवान है। सब में सबसे ज्यादा बलवान होता है। इसलिए भगवान को यहां ऋषभ की उपमा दी है। जिनवर वसहस वर्धमानस, जो जिनवर में ऋषभ के समान है, ऐसे वर्धमान भगवान को किया गया एक भी नमस्कार क्या है? तो संसार सागर आओ तारे ई नरम नारी, संसार रूपी जो सागर है, इसके पहले संसार दावा नलदाह नीरम, इसमें संसार को सागर की उपमा दी गई है। इस सूत्र में संसार को सागर की उपमा दी है। और पुखर वरदि विड्ढे सूत्र के अंदर ज्ञान को सागर की उपमा दी गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों समान है। ज्ञान, संसार, सागर, सागर के अंदर यानी समुद्र के अंदर गुण भी है, वो ज्ञान समान है। और संसार इतना भयानक है और भयंकर भी है। इसलिए कभी कभी गणधर भगवंत संसार को सागर की उपमा भी देते हैं। कभी कभी वही गणधर भगवंतों ने ज्ञान की उपमा, मतलब ज्ञान को सागर की उपमा दी है। तो कभी कभी यही सागर की उपमा संसार को भी दी गई है। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये है कि संसार जो सागर है, समुद्र है, उनमें गुण भी है और अवगुण भी है। अवगुण भी भयंकर है और गुण भी बहुत है। जैसे उसमें रत्न भी मिलते हैं, गुण भी है। और भयंकर इसलिए है, कोई डूब जाता है तो बाद में कभी वापस ऊपर आता ही नहीं, ऐसे। और इसमें भयंकर जलचर प्राणी भी होते हैं। इसलिए दोनों उपमा दी गई है, लेकिन ये दोनों उपमा अपने अपने स्थान पे है। संसार सागर आओ, तो संसार रूपी जो सागर है, समुद्र है, ऐसे संसार रूपी समुद्र को भी
तारी ई नरम व नारी माँ, सबको, नर और नारी को, क्या? तारी यानी भगवान को किया गया नमस्कार, है ना। पुरुष और नारी को, ये दोनों को संसार रूप सागर से तीरा देता है, तार लेता है। कौन? भगवान को किया गया नमस्कार। तो कल विशेष से हम यहाँ पे बात करेंगे। इक्कोवी नमकारो जिनवर वसस्स विद्यमानस संसार सागराहो तारिगी नरम व नारिमा। जिनेश्वरों में उत्तम, ऐसे महावीर प्रभु को किया हुआ एक भी नमस्कार पुरुष अथवा नारी को या दोनों को संसार रूपी सागर से तीरा देता है, तार लेता है। राइट। आज इतना ही, कल विशेष हम बात करेंगे। प्रणाम, नमो नमः।